तो डिस्कस करते हैं आज जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है वो है वर्जिन अटलांटिक के एयरलाइंस में आई हुई है। ठीक है, अभी तक इसकी वीडियो अपलोडेड नहीं है और मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो ये है वर्जिन अटलांटिक का ऑफिशियल पेज जहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या, आपको आ जाना है यहाँ पे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक दिखेगा लुक लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज, क्लिक फॉर मोर डिटेल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक मार के देखते हैं क्या। ओके, उसके पहले यहाँ पे वैकेंसी आई है कैबिन क्रू इंडिया दिल्ली बेस लिखा होगा। चलिए यहाँ पे क्लिक मार के देखते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक मार के दिखूंगा तो मुझे खुल जाएगा, मुझे दिख जाएगा वर्जिन एयरलाइंस का पोर्टल। ठीक है, तो बड़ी अच्छी वैकेंसी है, अब बताऊंगा सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन देखते हैं पहले 12th पास है कि नहीं है ये। तो पता चला बोल दिया कि भाई नहीं नहीं नहीं, आपको तो एटलीस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली जो वर्जिन अटलांटिक हायर करती है वो 12th पास ही हायर करती है गाइस। बट यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है, लेट लीस्ट यू सक्सेसफुल रिटर्न, नो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। सो यार देखो 10+2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस देखो अभी की बार जो वैकेंसी आई है, जो 4 अच्छी अच्छी अमेजिंग वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, जैसे पहली वैकेंसी कौन सी है, पहली वैकेंसी है आपकी सिंगापुर एयरलाइंस में, जिसमें तनख्वाह 4 लाख रुपये पर मंथ होती है। दूसरी वैकेंसी कौन सी है आपकी, इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करो तो वो है आपकी वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। मज़े की बात क्या है कि दोनों वैकेंसी की एक साथ आई हुई है। तीसरी वैकेंसी कौन सी है आपकी, आकाशा एयरलाइंस। चौथी है इंडिगो एयरलाइंस और पाँचवीं है एयर इंडिया। अभी कुछ दिन पहले एयर इंडिया में बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना ही आपने, और ढंग से पढ़ाई करते हो तो यू विल ईजिली गेट सेलेक्टेड। नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वर्जिन अटलांटिक लेटेस्ट वैकेंसी। विल बी डिस्कसिंग हाउ टू अप्लाई, विल बी डिस्कसिंग हाउ टू फिल अप द फॉर्म। ठीक है, सो आई एम डूइंग स्क्रीन शेयर एंड दिस वीडियो विल बी अवेलेबल इन यूट्यूब ऑल्सो। ठीक है, वन मोर थिंग, आफ्टर डूइंग रजिस्ट्रेशन देर आर वेरी हाई चांसेस दैट वर्जिन अटलांटिक विल बी कंडक्टिंग ऑनलाइन असेसमेंट। क्या कंडक्ट करेगा ये, ऑनलाइन असेसमेंट। यू नो वाई, बिकॉज 2 to 3 years back I have again made the video of Virgin Atlantic and I know what kind of questions they are going to ask me. ठीक है, सो ये वैकेंसी है फॉर मल्टीपल बेसिस, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इंडिया के लिए वैकेंसी है। परमानेंट लिखा हुआ है बट देयर इज नथिंग परमानेंट इन एन एयरलाइंस। कॉम्पिटेटिव है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट में परमानेंट लिखा हुआ है। लोकेशन है आपका दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। क्लोजिंग डेट है 19 अप्रैल, तो ध्यान देना भाई टाइम स्लॉट बहुत कम बचा हुआ है। और 19 अप्रैल मतलब 19 अप्रैल को बंद हो जाएगा। 19 अप्रैल मतलब 18 अप्रैल को मत, 19 को मत अप्लाई करना है ना फुरकान। मैं समझ गया आप क्यों सीवी मांग रहे थे। ठीक है, आई विल बी सेंडिंग एनी हाउ एज फास्ट एज, बहुत है कि सुबह ही अप्लाई कर दो। ठीक है, तो 19 अप्रैल ध्यान देना दोस्तों, अप्लाई करने का लास्ट डेट है। मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब जैसे कि क्या करते हो, आपने एक बार अप्लाई किया और दूसरी बार भी अप्लाई किया तो दे आर सेइंग दैट दे विल बी नॉट कंसिडरिंग इट। ठीक है, तो कोशिश करना कि आपको एक बार में सटीक तरीके से अप्लाई करना है। कौन है भाई, शीतल? ठीक है शीतल, टाइम पे ज्वाइन करिए यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं चलिए और क्या क्या चीज़ दी है। तो वर्जिन अटलांटिक जो है इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जो कि अच्छी खासी सैलरी देगी आपको। सैलरी का यहाँ पे ऐसा कुछ खास दिया नहीं हुआ है। ठीक है, इंडिविजुअल जॉइन कैबिन क्रू बेस्ड इन दिल्ली। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आप दिल्ली बेस के एम्प्लॉयर होगे, बैंगलोर बेस के एम्प्लॉयर होगे और मुंबई बेस के एम्प्लॉयर होगे। आपका एयरक्राफ्ट क्या करेगा, दिल्ली से उड़ान भरेगा, दूसरे कंट्री जाएगा, फिर वापस इंडिया आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें इंडियंस ही ट्रैवल करेंगे, इसलिए इंडियंस को हायर किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब चलिए बात करते हैं इसमें कैसे कैसे लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे भाई ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है, राइट टू लिव इन एंड वर्क इन कंट्री वेयर द रोल इज बेस्ड, तो इंडिया के लोग हमें चाहिए। दूसरा क्या दिया हुआ है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है भाई, 15-25 मीटर एटलीस्ट तैर सको अनएडेड एंड बोर्ड अ राफ्ट ऑफ वाटर यूजिंग अ रोप लेटर विदाउट हेल्प। तो हमें ऐसे लोग जो कि 25 मीटर तैर सके बिना हेल्प के, बिना लाइफ लूफ जैकेट के। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को तैरना नहीं आता होगा, फिर भी फॉर्म भर देना ये बोल के कि आई नो स्विमिंग, नोबडी इज गोइंग टू क्रॉस चेक इट, बाद में भले चेक करेंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12+2 मतलब 12वीं प्लस बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अपने ओपन बोर्ड से कराओ, चाहे कोई सही बोर्ड हो, चाहे ग्रेजुएट हो, वेल एंड गुड है, बट 10+2 होना ही चाहिए। यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। नेक्स्ट, फ्लुएंसी चाहिए किसमें, इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंसी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज दैट की लैंग्वेज फ्लुएंसी अगर होगी, हिंदी फॉर मुंबई, दिल्ली एंड कन्नड़ा फॉर बैंगलोर। तो कन्नड़ा लैंग्वेज अगर आपको आएगी तो यू आर मोर मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, बट इतनी भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। बट हिंदी इज़ मस्ट लैंग्वेज, you should know Hindi. Even KP Oli, I guess she's from Northeast. Oli, if you want to apply for this job, you know Hindi, right? Because they are going to cross check it. ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को what I'm trying to say? चलिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ओके, चलिए बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। आर्म रीच, अब बात करते हैं हाइट का कितना क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे। सो हाइट का कितना क्राइटेरिया, रीच अप टू 2 सेंटीमीटर विदाउट शूज़। तो भाई 210 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए विद बोथ आर्म एक्सटेंडेड। मतलब अगर मैं हाथ को ऐसे करूँ खड़े होके, क्या खड़े होके हाथ को ऊपर फैलाऊँ, तो मेरा हाथ कम से कम 200 सेंटीमीटर 210 सेंटीमीटर टच करना चाहिए।
अगर आपका हाथ 210 सेंटीमीटर टच नहीं कर रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो भाई। ठीक है, समझ में आएगी नोट एम ट्राइंग टू से? तो एटलीस्ट 210 सेंटीमीटर आपका हाथ टच करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक हाथ से टच कर दिया, नहीं नहीं नहीं, दोनों हाथ ऊपर टच होना चाहिए, राइट। और टिप टोज में भी खड़े हो सकते हो, मतलब पैर के टिप टोज में भी खड़े हो सकते हो आप लोग, ठीक है। इमरजेंसी इक्विपमेंट ऑन बोर्ड, अडॉप्ट ब्रेसेस, राइट। वो ब्रेसेस वगैरह नहीं होना चाहिए। अडॉप्ट द ब्रेसेस पोजीशन 40 सेंटीमीटर हाइट सीट। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल बेसिक चीज़, ठीक है। 210 सेंटीमीटर हाइट। चलिए बात करते हैं ट्रेनिंग वगैरह क्या सीन इसमें सिनेरियो दिया हुआ है। ओके, ट्रेनिंग वगैरह को इतना कुछ खास डिटेल नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट डेट वेबरेंट हेड ऑफिस ऑफ कोर्स 5 वीक लॉन्ग बिटवीन 3 सब्जेक्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोसीजर। तो 5 वीक की क्या होगी आपकी ट्रेनिंग होगी, कोर्स इज देन फर्स्ट 5 वीक्स इंक्लूडिंग, ये सब देख लेना भाई अपने हिसाब से आप लोग। डेली टेस्ट वेस्ट होगा और कुछ लिया हुआ, इंक्लूडिंग स्विमिंग एलिमेंट भी सिखाया जाएगा, क्लासरूम सेशन होगा, एविएशन मेडिकल सिखाया जाएगा, मल्टीपल तरीके की टेस्टिंग टूस्टिंग होगी। ध्यान देना, अगर इंटरनेशनल ज्वाइन करते हो तो कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा आपसे। तो भाई अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बस बड़ी अच्छी चीज़ है, बस काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं और क्या क्या चीज़ दी हुआ है। बस सिंपल, और कुछ नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, पैकेजेस वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आना है, करना है क्या, आपको क्लिक मार देना है अप्लाई नाउ बटन में। अब देखते हैं अप्लाई नाउ में क्या दिया हुआ है। गाइस समझ में आया कि नहीं इस वैकेंसी के बारे में क्या कैसा है ना? तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, फटाफट से फॉर्म भरना चाहिए मेरे को तो लगता है आप लोगों को, ठीक है। और बस आज बस का टाइम दो, सी वगैरह सुबह तक मिल जाएगा आप लोगों को। कई लोग को तो मिल चुका है, जिन बच्चों को मिल चुका है वो फटाफट से फॉर्म भर देंगे, जिनको नहीं मिला थोड़ा सा वेट कर लेना यार, ठीक है। तो ये इनका फॉर्म फिलअप का पेज खुलता है, देखते हैं। मोस्टली रजिस्ट्रेशन करने का दिया होगा यहाँ पे। नेट भी यार आज ही धीरे चल रहा है, जिस दिन तेज चलना चाहिए उस दिन धीरे चलता है। वो देखा आप लोगों रिंकू सिंह का, जब पैसे कम खर्चे हुए तो भाई ने परफॉर्म किया, अब पैसे खर्च हुए तो उसने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। ओके, ईमेल एड्रेस मांग रहा है, चलो मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ, क्या बोलता है देखते हैं। आई एग्री कर देना, टर्म्स एंड कंडीशन को नेक्स्ट कर देना, पासवर्ड ना मांग ले, बाकी सब ठीक है। ध्यान देना, पिछले साल प्रीवियस ईयर, राइट, व्हाट दे कंडक्टेड वाज एन असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑनलाइन। तो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट हुआ था, जिसमें से 20 से 30 क्या थे आपके सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे, और उसके बाद क्या था आपका वीडियो इंटरव्यू था। तो ये दो चीज़ रहती है। ओके, रेज्यूमे, तो दिस इज अ फॉर्म दे आर सेंडिंग एज द फॉर्म, ठीक है। रेज्यूमे क्या अपलोड करना है आप लोग को, डू अपलोड द CV विच इज शेयर्ड बाय द एविएशन लाइफ ओनली, ठीक है भाई। साइबर कैफे में जाके खुद से नहीं बनाना, चैट जीपीटी से खुद से बनाना बनता नहीं है, कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो डू अपलोड द CV विच इज प्रोवाइडेड बाय कोचिंग इटसेल्फ ओनली। ध्यान देना, इसमें अप्लाई करने के लिए 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, अगर वो होगा तो जल्दी सिलेक्शन होगा, जल्दी शॉर्टलिस्ट भी हो जाएगा। फर्स्ट नेम है भाई, तो मेरा नाम जैसे आशीष है तो मैं चलो आशीष डाल देता हूँ, AASHISH। लास्ट नेम साहू है तो साहू डाल दिया, ठीक है। मिस्टर तो भाई मिस्टर डाल दिया, ठीक है, मिस्टर चूज़ कर लिया यहाँ पे। मिडिल नेम नहीं है तो भाई छोड़ दिया, नॉट एप्लीकेबल है। मेरा आशीष कुमार साहू नाम है तो मैंने कुमार डाल दिया, ठीक है। प्रीफर्ड नेम में खाली छोड़ देना है। फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने 7999508444, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं। एड्रेस डाल दिया, ध्यान देना एड्रेस डालना है आपको। अब एड्रेस कौन सा डालना है बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना जो भी आपका एड्रेस है, राइट। जैसे मैं रहता हूँ रायपुर में तो मैंने डाल दिया रायपुर, सेक्टर 29, ठीक है। सिटी टाउन पिन कोड डाल दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। सिटी में डाल दिया रायपुर अगेन, भाई मेरा शहर दिख ही नहीं रहा यार, ठीक है, ये डाल दिया। स्किल्स, तो ध्यान देना यहाँ पे स्किल्स में स्किल्स डाल देना, ऐड स्किल्स में भाई क्या क्या टाइप्स की स्किल्स है आपके पास, तो थोड़ा डाल देना, बढ़ा चढ़ा के डालोगे, सॉफ्टवेयर डाल देना। और ऐड हो सकता है क्या इसमें, टीचिंग स्किल्स है, टीचिंग डाल दिया। ऐड स्किल, अच्छा ऐसे ऐड होगा भाई, ऐड करना, राइट। स्किल्स डाल देना, जैसे कस्टमर सर्विस स्किल्स डाल देना, कस्टमर सर्विस का अगर ऑप्शन होगा तो, है ना।
कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट डाल दिया, ऐड स्किल, ठीक है। और क्या, तो 4-5 बढ़िया बढ़िया स्किल डाल देना जो कैबिन की जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, राइट। फूड सर्विस एंड केटरिंग, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसको और बताऊंगा क्या क्या डालना है, ये आपको थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना, बाकी मैंने जितना बता दिया उतना काफ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क, एजुकेशन, एजुकेशन हिस्ट्री। सो भाई ऐड एजुकेशन में आ जाना, अपना डिग्री ऐड कर देना, राइट। डिग्री में देखते हैं क्या ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। लेवल 5, लेवल 6 लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। तो डिग्री कर रखी तो डिग्री डाल देना। जैसे मैंने कर रखी है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने डाल दिया भाई बीटेक, ठीक है। स्कूल अदर डाल देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे स्कूल का नाम यहाँ पे दिया हो। स्टार्ट डेट डाल दूंगा, ग्रेजुएशन कब मेरी स्टार्ट हुई, ग्रेजुएशन कब ख़त्म हुई, ये डाल दूंगा डिग्री में। अब किसी ने पीजी वीजी भी कर रखा है तो भाई सेव कर देना इसे, एक स्किल और ऐड कर देना, है ना। तो समझ में आया कि नहीं, ऐसे आके बढ़िया से पूरा फॉर्म को पूरा भरना है गाइस, ठीक है। और क्या दिया गया, सर्टिफिकेट, अगर हाँ अगर फॉर एग्जांपल आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है यहाँ से, तो डाल देना कैबिन क्रू कोर्स डाल देना यहाँ पे, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्कूल नेम में डाल देना एविएशन लाइफ, दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अदर कर देना, ठीक है, ऐड कर देना। ध्यान देना स्टार्ट डेट और एंड डेट ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप लोग आवाज़ तो आ रही है, नेटवर्क खत्म तो नहीं हो गया भाई, बताइएगा इस, बाकी लोग हो कि नहीं। कैमरा कुमरा चालू रखो यार, बंद कर दिया आप लोगों ने, समझ ही नहीं आ रहा भाई, बंदे हैं भी कि गायब हो गए हैं, ठीक है। बोर लग रहा तो भी बताना क्या कि आगे बढ़ूंगा भाई, क्योंकि मेरा टेंशन नहीं है ये, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग का शॉर्टलिस्ट हो, ठीक है। इधर देखिए भाई, एटलीस्ट डिग्री डाल देना, ठीक है। नहीं होगा तो यहाँ पे स्कूलिंग का अगर ऑप्शन दिया होगा तो स्कूलिंग डाल देना, स्कूलिंग का ऑप्शन देख लेना एक बार, और ये सब क्या क्या है अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें डाल देना। इतना समझ में आ गया भाई आप लोगों को। ऐड एजुकेशन में एजुकेशन हो गया। ऐड एक्सपीरियंसेस, अब ध्यान देना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका ये आधा अधूरा हुआ क्या, पूछो फटाफट पूछो भाई, आधा अधूरा मत पूछो, बताइए क्या, एनी क्वेश्चंस गाइस। मेजर क्या लिखा हुआ है, वो मेजर क्या होता है? मेजर मतलब होता है कि आपने 12th पढ़ा तो सब्जेक्ट कौन सा लिया था, ये होता है मेजर, है ना। जैसे मेरे में मेजर क्या आएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मेजर मतलब होता है कि किस सब्जेक्ट में आपने तैयारी करी, स्पेसिफिकेशन क्या था, वो होता है मेजर, ठीक है गाइस। अब इधर आते हैं एम्प्लॉयर नेम। एम्प्लॉयर नेम मतलब किस कंपनी में काम किया है। फॉर एग्जांपल मैंने काम किया है इंडिगो, मैंने काम किया है इंडिगो एयरलाइंस में, तो मैं इंडिगो डाल दूंगा, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसा डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा जॉब टाइटल क्या था भाई, असिस्टेंट मैनेजर, तो मैं ये डाल दूंगा। जिसका जो था, जिसके पास जो पेपर वर्क है वो वही डालेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी सी में लिखवाई आएगी तो वो डाल देना, नहीं आएगा तो खुद से बना कर डाल देना। समझ में आ गया दोस्तों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ऐसे करके आप ऐड एक्सपीरियंस कर देना, और कब से कब तक आपने काम किया था उसको ऐड कर देना। ध्यान देना एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और ये कॉलम बिल्कुल पूरी तरीके से भरना जरूरी है, ये अब आपको खुद करना है भाई, ठीक है। बिल्कुल फुर्सत से फॉर्म भरना, काइंडली डोंट बी इन हरी, डू ऐड एक्सपीरियंसेस, ताकि बिल्कुल फुल अप, अभी एक डब्बा है, ऐसा डब्बा पूरा भर जाएगा जब आप एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ ऐड करोगे तो, डेट वाइज। सो डू ऐड डेट वाइज एवरीथिंग, ठीक है भाई। समझ में आ गया। ध्यान देना कि शॉर्टलिस्ट तभी होगा वंस यू हैव written and filled up the form in a correct way. If you are filling the form in an incorrect way, there are very high chance of getting out of the game, ठीक है। चलिए आते हैं ऊपर, लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट। सो दिस इज ओनली फॉर दोज चैप्स दोज और एक्स कैबिन क्रू, ठीक है। ऐड लाइसेंसेस, तो हियर इफ यू वांट यू कैन ऐड लाइसेंसेस इशूड बाय, लिख देना एविएशन लाइफ डाल देना, ठीक है। मेरे पास जैसे डीजीसी के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं तो वो डाल दूंगा मैं, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं। बाकी कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं है किसी के पास तो डाल देना नॉट एप्लीकेबल, कहानी ख़त्म, ठीक है, या कर देना कैंसिल, ठीक है भाई। लैंग्वेजेस क्या क्या आती है, ठीक है। अब लैंग्वेज कुछ नहीं आती तो दुनिया आपको कुछ समझेगी नहीं, हवा बात समझेगी, तो हिंदी डाल देना एटलीस्ट, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है। ध्यान देना आपको हिंदी डालनी है, ताकि और क्या डाल दोगे, फ्लुएंट डाल देना, ठीक है। ये हो गया। एक आध लैंग्वेज और ऐड कर दो भाई, इंग्लिश ऐड कर दो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो डू ऐड द थिंग्स, इंग्लिश फ्लुएंट कर दो, ये कर दो बस, और क्या। और एक आध लैंग्वेज और आती है, सो डू ऐड दैट स्टफ ऑल्सो, ठीक है। समझ में आ गया। अब है भाई यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अपलोड रेज्यूमे।
तो भाई मैंने कई बच्चों को रेज्यूमे भेजा है, तो आप करना है कि आपको रेज्यूमे अपलोड कर देना है यहाँ से। आई हैव ऑल्सो सेंड इट टू द कवर लेटर, डू ऑल्सो एट द कवर लेटर, दैट्स इट। समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या क्या चीज़ें। तो ये बेसिक सा फॉर्म है, ठीक है। लेट मी चेक और आगे क्या क्या होता है। आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। सर कवर लेटर में कोई क्वेश्चन है, पूछूं? एक सेकंड ना, पहले ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये खत्म हो जाए फिर पूछना आप, ठीक है। कवर लेटर में कुछ सवाल तो होगा आप लोगों का, तो ये कवर लेटर एक कंबाइंड मैंने बनाया है, ठीक है। कवर लेटर को आपको एडिट करना है अपने हिसाब से, राइट। जैसे आप गए कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए, सो आपने लिख दिया उसमें कैबिन क्रू, ठीक है, और उसमें प्रीवियस जॉब के बारे में लिख दिया, तो ऐसे करके अपलोड कर दिया आपने। बात करते हैं नेक्स्ट, आते हैं, चलिए नेक्स्ट। एथनिसिटी, तो भाई एथनिसिटी पूछा था, मैं बोलूँगा एशियन इंडियन हूँ मैं, और डाल दूंगा अपना डेट ऑफ बर्थ, ये होगी मेरी एथनिसिटी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना आपका, जो भी है जैसा भी है, नेक्स्ट कर देना। चलिए लास्ट फॉर्म है ये, फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए, करेंटली आई लिव इन वर्क इन इंडिया, टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्या आप इंडिया में अभी करंटली रहेंगे जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो यस चूज़ कर लेना। टू कंप्लीट योर ट्रेनिंग यू विल बी ज्वाइनिंग यूके फॉर 5 वीक, तो 5 वीक के लिए यूके जाना पड़ेगा, तो कर देना यस मैं रेडी हूँ। क्या आप करंटली बेस्ड हैं इंडिया में? जी हाँ, हम बेस्ड हैं इंडिया में। अब आप कहाँ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं? बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, तो भाई जो जहाँ पे इंटरव्यू देने जा पाओ वो चूज़ कर लेना भाई। अगर बेंगलोर दे पाओ तो बेंगलोर चूज़ कर लेना, अगर दिल्ली दे पाओ तो दिल्ली चूज़ कर लेना, जहाँ देने जाओगे इंटरव्यू वो चूज़ कर लेना, ठीक है। मैंने दिल्ली चूज़ कर लेना। फॉर दिस रोल यू नीड अ लिव इन विलिंग टू रिलोकेट विद इन 1 hour 40 hours सेलेक्टेड एयरपोर्ट बेस, क्या रिलोकेट वगैरह कर सकते हो? जी हाँ मैं कर सकता हूँ। टू मीट सिविल एविएशन अथॉरिटी कैबिन क्रू मस्ट बी एजेड, तो क्या आप 18 साल से अबव हो? जी हाँ हम हैं, ठीक है। ट्रेनिंग इज इंटेंसिव रिवार्डिंग सो देयर इज फ्यू एकेडमिक रिक्वायरमेंट प्लेस ऑफ कंफर्मिंग, क्या आप कंफर्म करते हो कि आप 12वीं पास हो? जी हाँ मैं 12वीं पास हूँ। कैन यू स्पीक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश? यस हम बोल सकते हैं। क्या आपको एडिशनल लैंग्वेज आती है? सिखाएंगे तो एडिशनली, कैन यू स्पीक एडिशनल लैंग्वेज? यस, जो आती है थोड़ा चूज़ कर लेना भाई, हिंदी इंग्लिश मराठी वराठी जो आती हो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फेंक के कुछ और एक्स्ट्रा भी चाहो तो ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो, ठीक है। अवर कैबिन क्रू वर्जिन बेस्ड इन लाइफ डिलीवरिंग एक्सपेक्टेशन मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस रोल है? जी हाँ है। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? जी नहीं है। आई डू ऑल ऑब्टेन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एंड प्रोवाइड फॉर रेफरेंस, राइट। अगर आपके सर्टिफिकेट में गैप है तो क्या आप उसका प्रूफ दे सकते हो? जी हाँ हम दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो आप बोलोगे जी हाँ सर नहीं है रिकॉर्ड, प्रूफ दे सकते हो? हाँ दे सकता हूँ भाई। डू यू नीड टू लेट अस नो अबाउट एनी अनस्पेंड क्रिमिनल कन्विक्शन पेंडिंग केस? नो कर देना भाई यहाँ पे। टू सेफ एक्सेस एंड रिस्टोर ऑन बोर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट यू नीड टू बी एबल टू रीच 210 सेंटीमीटर, हाथ पहुँच रहा है? जी हाँ पहुँच रहा है। कैबिन क्रू बेस पोजीशन रिक्वायर टू सिट इन अ फ्री फॉर सिक्योर फास्टन सीट बेल्ट, मीड रिक्वायरमेंट? यस। ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी स्विम, क्या तैर के दिखा पाओगे? जी हाँ तैर के दिखा पाऊंगी। कि भाई ये बोल रहा है डू यू अंडरस्टैंड एंड एग्री टू कीप और कैबिन क्रू एप्लीकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंशियल एंड नॉट शेयर एनी डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया, क्या आप इसके डिटेल की सोशल मीडिया में शेयर नहीं करोगे? जी हाँ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे सिखाना ना आप लोगों को, ठीक है। अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस यू विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड स्विमिंग टेस्ट, जी हाँ हम कर लेंगे दिल्ली में जाके स्विमिंग टेस्ट। कैबिन क्रू ट्रेनिंग 5 week consecutive course delivered person to Crawley UK, you will need to be able to travel and attend full course in UK for this role, do you understand the role? जी हाँ हम कर सकते हैं। ड्यू टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट यू आर अनेबल टू अकोमोडेट प्री बुक्ड हॉलीडेज और स्पेशल ओकेजन यू आर सक्सेसफुली कमिट टू दिस, यस यस हम कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कंपनीज हैव यू वर्क इन लास्ट 5 year, पिछले लास्ट 5 में कितने कंपनी में काम किया? भाई ज़्यादा मत डाल देना, 2 या 3 काफ़ी है। वेयर एनी ऑफ द रोल यू हैव इन लास्ट 5 बेस्ड ऑन आउटसाइड इंडिया? नो आउटसाइड इंडिया तो काम नहीं किया है। क्या आपने पहले वर्जिन अटलांटिक में काम किया है? जी नहीं किया है हमने। भाई तगड़ा है यार ये फॉर्म इसका, ये वाला लास्ट वाला है ना। ओके नेक्स्ट, आर यू करेंटली एंड प्रीवियसली बीन कैबिन क्रू? नो। अगर जो वैसे मैं कैबिन क्रू था तो मैं यस कर दूंगा, आप लोग लेकिन नो करोगे। क्या तो कोई डिसेबिलिटी है? नहीं है भाई। डू यू रिक्वायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ एबल टू अनेट द कम्युनिकेशन, यस डाल देना भाई। सिविल एविएशन अथॉरिटी यस, यूके यस। व्हाट्स योर करंट नोटिस पीरियड? इमीडिएट ज्वाइन कर सकता हूँ आपकी एयरलाइंस को, तो इमीडिएट डाल देना। डू यू अग्री? यस अग्री डाल देना भाई। ई सिग्नेचर में नाम लिख देना अपना, एंड कर देना दोस्तों सबमिट। दैट्स इट। उसके बाद आपको मेल आएगा और सारी चीज़ें होगी।
अब फॉर्म फिलअप में किसी को डाउट है तो मुझे बताइए दोस्तों, एनी डाउट्स इन फॉर्म फिलअप? समझ में आ गया भाई? जिसके पास सीवी है वो तो भर ही देना, ठीक है? एनी डाउट्स एनीवन? प्रियंका, अदिति, नाइदा, नैन्सी, रूपाली और बाकी लोग फॉर्म फिलअप में कोई डाउट है तो दोस्तों मेरी बात समझो, अगर कोई सर्टिफिकेट, म्यूट करना नाइदा, अगर कोई पेपर वर्क नहीं मिले तो वो डाउट थोड़ी ना होता है यार। जो मैंने प्रोसेस बताया इसमें कोई डाउट है क्या तो मुझे बताइए। रूपाली को नो डाउट? सर। बिल्कुल क्लियर प्रोसीजर है भाई, ठीक है? सो गाइस दिस ऑल अबाउट द फॉर्म फिलअप, है ना? बस फॉर्म भरिए फटाफट से, देर मत करिए, कल तक सी मिल जाएगी एंड दैट्स इट। जिसको मिल चुकी है फटाफट से फॉर्म भी भर दो, है ना गाइस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ व्हाट, फॉर्म फिलअप। आई गेस आपको अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। और किसी स्टूडेंट को एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करना होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारा क्रैश कोर्स जो कि आपको सेलेक्ट कराएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ मैं।